इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिनका नाम केवल उनकी विजय अभियानों के लिए नहीं बल्कि उनके अद्भुत कौशल साहस के लिए भी लिया जाता है। इनमें से एक थे सिकंदर महान, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की अवस्था में 20 वर्ष की आयु में अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के पश्चात विश्व भर को यानी कि भारत को जीतने का जो सपना देखा था, जिन्होंने उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ जान लगा दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सिकंदर महान के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके विजय अभियानों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलिए जानते हैं इस महान शासक के बारे में। सिकंदर, जिसका जन्म हुआ था, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, पिता फिलिप, जो कि 359 ईसा पूर्व में जो है मकदूनिया के शासक बने। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने और 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई। जो सिकंदर था, इसका गुरु था अरस्तु। सिकंदर का जो गुरु था वह था अरस्तु, जो कि एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे। जो सिकंदर है, इसने अपना भारत अभियान 327 से 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। ईसा पूर्व में शुरू किया, यानी कि जो सिकंदर था उसने भारत में जो आक्रमण है कब शुरू किया? 327 से 326 ईसा पूर्व में उसने भारत में एंट्री ली थी, ठीक है, युद्ध करने के लिए। अब जो सिकंदर था उसने जो है पोरस से भी युद्ध किया। सिकंदर ने पोरस से युद्ध किया, जिसे हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास के पश्चिमी तट पर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो सिकंदर था इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम था फिलिप, जिसका जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, राजा बना। लेकिन 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई। जो सिकंदर था उसका गुरु था ये अरस्तु, जो कि एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, सिकंदर ने अपना भारत अभियान जो था 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। ईसा पूर्व का मतलब होता है ये जो सन होते हैं जिसके पीछे ईसा पूर्व लिखा होता है कि ये सन उल्टे चलते हैं। ठीक है, जैसे अब आज ये जो मतलब साल चलता है, जैसे कि 2021, 22, 23, 24 ऐसे बढ़ते क्रम में चलते हैं, लेकिन ये घटते क्रम में चलते थे। ठीक है, तो जिस जो है संख्या के पीछे ईसा पूर्व लगा होता है, इसका मतलब वो जो है संख्या मतलब वो साल थे जो घटते क्रम में थे। ठीक है, तो इसने जो सिकंदर था उसने पोरस के साथ भी युद्ध किया था और इस युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध। इस युद्ध में जो है पोरस की हार हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की हार हुई, सिकंदर जो है जीत गया था। अब जो सिकंदर की सेना थी उसने जो है व्यास नदी के पश्चिमी तट को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर जो है भारत में 19 महीनों तक रहा। 19 महीनों तक
रहा। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा और इस 19 महीनों के दौरान जो है सिकंदर भारत में युद्धों में इतना रत रहा, इतना बिजी रहा युद्धों में, ठीक है। और जो सिकंदर था उसने भारत में बहुत सारे नगरों की स्थापना भी की थी, बहुत सारे नगर बसाए थे, ठीक है। इसीलिए जो है उस समय में जो है एक नगरी को उनको बढ़ावा मिला भारत में। सिकंदर जो है उसने काबुल में सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया, ठीक है। और जो सिकंदर था उसने काबुल में सिकंदरिया या फिर अलेक्जेंड्रिया नामक जो नगर था वह बसाया। सिकंदर ने अपना घोड़ा, ठीक है, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफला। तो सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पे, जब सिकंदर का घोड़े की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसने अपने घोड़े के नाम पर ही जो है बुकेफला नामक जो है नगर बसाया। जो सिकंदर है ये क्या है, अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है, ठीक है। सिकंदर अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। तो जो सिकंदर का घोड़ा है, ठीक है, जहां पर उसकी मृत्यु होती है घोड़े की, तो वहां पर जो सिकंदर है उसने बुकेफला नामक नगर जो है, यानी कि बुकेफला क्या है, उसके घोड़े का नाम था, तो उसने अपने घोड़े के नाम पर ही जो है नगर जो है बनवा दिया। इसके पश्चात जो सिकंदर है, जहां पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था, पोरस और सिकंदर का युद्ध, तो जिस स्थान पर जो है पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था, उस स्थान पर जो सिकंदर है उसने निकाया नामक नगर बसाया, ठीक है। तो जब सिकंदर भारत में आया तो सिकंदर के भारत आगमन के साथ ही यूनानी विद्वान कौन कौन से, नियाकर्स, अरिस्टोबुल्स, एनाक्सिक्रिटिस, ये जो विद्वान थे ये भारत में आए, यूनानी विद्वान ये भी भारत में आए सिकंदर के भारत आगमन के दौरान। और इनमें से जो एनाक्सिक्रिटिस है इसने सिकंदर की जीवनी लिखी, और जो अरिस्टोबुल्स है इसने हिस्ट्री ऑफ वार लिखी, ठीक है। अब जो सिकंदर है और इन्होंने जो इतिहास लिखा, ये जो यूनानी विद्वान थे इन्होंने जो इतिहास, तो इन विद्वानों ने अपने विवरणों के द्वारा भारत के इतिहास को और भी ज्यादा समृद्ध बना दिया। इसके अलावा जो सिकंदर है उसके सेनापति का नाम था, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर के जल सेनापति का नाम था नियाकर्स, जिसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। अब जो सिकंदर है उसकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई, ठीक है। तो चलिए रिपीट कर लेते हैं। सिकंदर महान जो है इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम था फिलिप, और जो इनके पिता थे फिलिप वह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने, राजा बने, और इनकी मृत्यु जो है, इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। जो सिकंदर था इसके गुरु का नाम था अरस्तु, जो एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। यानी कि जो अरस्तु है सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। सिकंदर ने अपने भारत अभियान जो है 323 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व में जो है शुरू किए थे। भारत में इसने जो है एंट्री की सिकंदर ने, और यह भारत में लगभग 19 महीनों तक रहा, और इन 19 महीनों के दौरान ये युद्ध में इतना मशरूफ रहा, युद्ध में इतना जो है व्यस्त रहा, ठीक है। और जो सिकंदर है इसने पोरस से भी युद्ध किया था जिसमें पोरस की हार हुई थी,
ठीक है, और इस युद्ध को हाइडेस पीस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो सिकंदर है उसकी सेना ने जो है ब्यास के पश्चिमी तट को पार करने से इनकार कर दिया। जो सिकंदर है उसने काबुल में सिकंदरिया या फिर अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया था, यानी कि जो सिकंदर है उसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी, ठीक है, बहुत सारे नगरों का निर्माण किया, ठीक है, जिससे किया है नगरीकरण की जो है नगरीकरण को बढ़ावा मिला भारत में, ठीक है। तो सिकंदर ने काबुल में सिकंदर यानी कि अपने नाम से, सिकंदर ने अपने नाम से सिकंदरी या फिर अलेक्जेंड्रिया, क्योंकि सिकंदर को सिकंदर भी कहते हैं और अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसने काबुल में सिकंदरिया या फिर अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना की थी, नगर बसाया था। और उसने जो है अपने घोड़े, प्रिय घोड़े, सिकंदर अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था, तो उसने अपने घोड़े, जिसका नाम था बुकेफला, उसने अपने घोड़े के नाम पर, ठीक है, एक बुकेफला नामक नगर जो है बनवाया था। सिकंदर ने जहां पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था उस स्थान पर भी सिकंदर ने जो है निकाया नामक नगर बसाया। नगर किसको कहते हैं? पहले शहरों को नगर कहा जाता था, ठीक है। जो सिकंदर है उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, और जो सिकंदर है उसका जल सेनापति था, यानी कि जो शासक वर्ग के लोग होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उनके पास तो हर टाइप की जो है सेना होती है। पानी वाली सेना अलग होती है, ठीक है, और जो है पैदल सेना अलग होती है, घुड़सवार सेना अलग होती है, हाथी की सेना अलग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सिकंदर था उसकी जो सेनापति था, ठीक है, तो उसके जो सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसका जो जल सेनापति था, यानी जो पानी वाली सेना थी, उसका सेनापति कौन था? नियाकर्स, ठीक है। अब जो सिकंदर है जब वो भारत में एंट्री करता है तो सिकंदर के साथ जो है कई यूनानी विद्वान भी भारत में आते हैं, जैसे कि नियाकर्स, अरिस्टोबुल्स और एनास्ट्रिकेटस, ठीक है। अब जो अरिस्टोबुल्स है उसने हिस्ट्री ऑफ वार जो है लिखी थी, और जो एनास्ट्रिकिटस है उसने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी, सिकंदर पर जो है किताब लिखी, ठीक है, तो जिसमें सिकंदर के जीवन के बारे में बताया गया है। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।